बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बर्थडे केक लेके आई हूँ और वो भी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बनेगा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी सीखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर किया करें। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं नई नई और अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और फेसबुक पे भी फॉलो करें। ये जो रेसिपी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत अच्छी है। कोई भी बिगनर जो है वो मेरी रेसिपी देख के बहुत ही अच्छे तरीके से केक बना सकता है। सबसे पहले मैं आपको स्पॉन्ज केक बनाना सिखाऊंगी। कोई भी क्रीम केक आप बनाते हैं तो आप स्पॉन्ज केक लाजमी बनाते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले 120 ग्राम्स प्लेन फ्लोर, केक फ्लोर या ऑल पर्पस फ्लोर कोई सा भी आप ले सकते हैं, मैंने वो लिया है। 2 से 3 दफ़ा इसको छान लिया है। उसके बाद 120 ग्राम ही फाइन शुगर या पिसी हुई चीनी ली है। आप कास्टर शुगर ले सकते हैं, आइसिंग शुगर नहीं लेंगे। 30 ml मैंने ऑयल लिया है। 4 मैंने बड़े साइज़ के अंडे लिए हैं और इसके साथ मैंने 40 ml मिल्क लिया है। आधा टीस्पून सॉल्ट है, आधा टीस्पून वनीला एसेंस है, 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर है और केक पैन को मैंने लाइन करके मैदा डस्ट करके रख लिया है रेडी करके। चलिए अब केक स्पॉन्ज बनाने के लिए मैं जर्दियों और सफ़ेदियों को अलग कर रही हूँ। अगर आपने पहले मेरा जूस केक की रेसिपी देखी है, फॉलो की है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि अगर आप कोई भी शिफॉन केक या स्पॉन्ज केक बनाते हैं तो आपको जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग करनी होती हैं और जर्दी का एक भी ड्रॉप जो है वो सफ़ेदियों में नहीं जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको अलग करने के बाद हम सफ़ेदियों को फेंटेंगे और सफ़ेदियाँ फेंटने के लिए मैं इसको मिक्सर में डाल लूँगी। आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी मिक्सर है, बीटर है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सफ़ेदियों को आप इतने अच्छे तरीके से बीट करेंगे कि वो बहुत ही क्लाउडी, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएं, ये जिस तरीके से मेरी सफ़ेदियाँ फूली हैं। रेसिपी में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने बेकिंग पाउडर का इस स्पॉन्ज में इस्तेमाल नहीं किया। ये विदाउट बेकिंग पाउडर जो है वो रेसिपी है। तो उसके लिए मुझे सफ़ेदियों को बहुत अच्छा सा होल्ड करवाना है। सफ़ेदियाँ तो फूल गई लेकिन अब ये एंड तक जो हैं वो होल्ड रहें इसी हालत में, तो मैं उसके लिए 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर का डालूँगी। डालने के बाद फेंटने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके चीनी शामिल करती जाऊँगी और इसको अच्छे तरीके से बीटर से फेंट लूँगी। देखिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाया है। सारी चीनी मैंने थोड़ी थोड़ी करके बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है और ये हमारी मोरिंग बन गई है। और ये सफ़ेदी चीनी और सिरके से ये बहुत अच्छी तरह से जब ये फ्लफ़ी हो जाएं, अब हमारा बीटर का काम ख़त्म हो गया है। बीटर को साइड पे करके हम कोई विस्क लेंगे या आप बड़े साइज़ का चम्मच भी ले सकते हैं। सफ़ेदियों को फेंटने के बाद इसमें जर्दियाँ डालेंगे और जर्दियों को बहुत ही केयरफुली हम विस्क से इस तरीके से मिक्स करेंगे। बेकिंग में छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएं तो आप प्रो बेकर बन सकते हैं। जब आपने स्पॉन्ज बनाना है, जब आपने नो बेकिंग पाउडर केक बनाना है, जब आपने शिफॉन केक बनाना है, तो आपने मिक्स इस तरीके से करना है। अब मैंने उसमें वनीला एसेंस डाल दिया है और मिक्स आपने इसी तरीके से करना है। इतने अच्छे तरीके से स्लोली साइडों से निकाल के आपने मिक्स करना है। अब जो मेरे पास मैदा था ऑलरेडी मैंने उसको छान लिया था, लेकिन फिर भी मुझे उसको छानने की दोबारा से ज़रूरत है। मैदे में मैंने जो सॉल्ट रखा था वो डालूंगी। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट था, वो मैदे में डालने के बाद आप छलनी से या सिफ्टर से, जो भी आपके पास मौजूद है, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके छान के डालेंगे और मिक्स करेंगे। बैचेस में आप मैदा छान छान के मिक्स करेंगे और हल्के हाथ से, जिस तरीके से मैं शुरू में मिक्स करती आई हूँ विस्क से, हल्के हाथ से उसी तरीके से आप मिक्स करते जाएंगे। अब जब मैंने पूरा मैदा इसमें डाल दिया है तो मुझे लगेगा कि ये बैटर जो है काफ़ी थिक हो गया है और ये अब मज़ीद अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँगी तो ये ख़राब होगा। तो मैं इसमें इस मौके पे आके दूध डाल दूँगी जो मैंने 40 ml रखा था। अब दूध डालने के बाद इसको बहुत ही हल्के हाथ से, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप शुरू से करते आ रहे हैं उसी तरीके से आप इसको मिक्स करते जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से करना है। मकसद सिर्फ ये होता है कि इसमें जितनी एयर आए, जितना ये एयरी हो, जितना ये फ्लफ़ी हो सके। सब कुछ डाल लिया, एंड में सिर्फ ऑयल बचा था, वो सबसे एंड में हम अपना ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद उसी तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। पैन को मैंने ऑलरेडी लाइन करके उसके ऊपर मैदा डस्ट करके रख लिया था। सारा बैटर मिक्स करने के बाद मैं पैन में डाल लूँगी। अवन को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे
ऑलरेडी मैंने प्री हीट कर लिया है तकरीबन हाफ एन आवर पहले, और उसके बाद मैं इसको 30 मिनट के लिए बेक करूँगी। आपके ओवन के मुताबिक है 20-25 मिनट, आपकी पेन आए उस पर रखें नज़र और आप चेक करते रहें। जब आपका बेक हो जाए तो आप इसमें एक टूथपिक डाल के देखेंगे, अगर वो साफ़ आए तो आपका बहुत ही अच्छा जो है केक बेक हो गया, आप उसको निकाल लें। अब हम केक की डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये रेसिपी जो है वो मैंने आपको बताई है 8 इंच यानी 2 पाउंड के केक के लिए, लेकिन मुझे ज़्यादा बड़ा केक चाहिए था तो मैंने इस रेसिपी को डबल साइज़ में बनाया है, यानी एक ये और इसी तरह की एक और पहले मैंने केक बेक करके रख लिया था। ये देखिए मैं आपको काट के दरमियान में से दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे 4 लेयर में मुझे हाइट वाला केक चाहिए तो मैंने इसकी 4 लेयर बनाई है। एक केक मैंने आपके सामने बनाया है और इसी रेसिपी को डबल करना है आपने, और मैंने एक और केक बना के रख लिया था। इसके लिए मुझे 500 ग्राम ड्रीम व्हिप मैंने ली है, उसको व्हिप करके उसमें पिंक कलर डाल के रख लिया है। आधा केजी का टिन मैंने फ्रूट कॉकटेल का लिया है, उसमें से जो जूस निकला वो मैंने सेपरेट कर लिया था। अब मैं केक डेकोरेशन करने लगी हूँ तो मैंने सबसे पहले एक पीस जो लेयर है वो लगाई है नीचे बेस के लिए, और उसको मैं ब्रश की मदद से, चम्मच की मदद से, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास टिन में से जूस निकला है वो आप सारे का सारा इस पे इस तरीके से डालेंगे। मुझे 4 लेयर में डालना है, जूस आपके पास इतना होना चाहिए। अगर जूस आपको कम लगे तो आप पानी में चीनी मिक्स करके सिरप बना के भी रख सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने जूस से इसको सोक कर लिया है, बहुत ही अच्छा सोक हुआ है। इसके बाद मैंने जो विपिंग क्रीम जो मेरी थी पिंक कलर डाल के मैंने रखा था, तो उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और राउंड नोज़ल लेके उसको मैं इस तरीके से सर्कल्स बना रही हूँ। देखिए ये मैं बिगनर्स के तरीका बता रही हूँ कि उनको फौरी तौर पे केक को क्रीम करना नहीं आता, तो आप अगर बिगनर हैं तो आप इस तरीके से केक को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रीम कर सकते हैं इवन। अगर आपको आसानी है तो आप डायरेक्ट भी जो नाइफ़ होती है डेकोरेशन की, आप उससे क्रीम लगा के क्रीम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये इस तरीके से आप करके अब आप नाइफ़ ले लें डेकोरेशन वाली, और इसको नहायत हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, बहुत हल्के हाथ से कि सिर्फ वो ऊपर वाली सरफेस पे फिरे और उसको इवन आउट कर दे। इस तरीके से आपने नीचे जो है वो आपका बेस है उसको घुमाते जाना है और आपने इस तरीके से इसको स्मूथ आउट करते जाना है। अब ये पहली लेयर थी, बहुत अच्छे तरीके से जूस से सोक की, उसके ऊपर मैंने जो क्रीम विप करके रखी थी। क्रीम विप करना बहुत ही आसान है, मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगी, लेकिन मैं आपको पहले समझा देती हूँ। अच्छा, मुझे क्योंकि हाइट देनी है तो इसलिए अब मैं इसका जो कॉर्नर है उसके ऊपर एक लाइन बनाऊंगी और इसके दरमियान में मैं फ्रूट कॉकटेल के फ्रूट्स रखूंगी। आप चाहें तो ये फ्रूट कॉकटेल के जो फ्रूट्स हैं इनका पल्प बना के, यानी इनको ग्राइंड करके, थोड़ा सा जूस डाल के ग्राइंड करके वो भी दरमियान में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चंक्स चाहिए थे तो मैंने इस तरीके से बना लिया, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरीके से दरमियान में आप लगा लें। आप कोई भी जैम लगा सकते हैं, कोई भी फ्रूट की प्योरी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से, लेकिन जब भी कोई फ्रूट प्योरी आप लगाएंगे तो साइडों पे बाउंड्री ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, अब मेरी आ गई है दूसरी लेयर, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते जाएं। अब सेम उसी तरीके से ही मैं इसको गीला करूँगी, जूस के जो सिरप निकाला था मैंने, या आप शुगर सिरप जो बनाएंगे उससे मैं इसको गीला करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने गीला करना है। फिर मैं देखें जो नाइफ़ थी उससे लेके डायरेक्ट क्रीम ही इसके ऊपर लगा रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से आपने आइसिंग करना है। ये हो गई 2 लेयर, दरमियान में फ्रूट आ गया, क्रीम आ गई, अब ये 2 लेयर हो गई। अब इसके ऊपर फिर से मैं फ्रूट रखूँगी। फ्रूट इसी तरीके से आप फैला के और उसके ऊपर फिर मैं 3rd लेयर लगाऊंगी। ये देखिए। अच्छा, ये जो 3rd लेयर है ये वो वाली है जो कि नीचे थी केक के और वो थोड़ी ब्राउन हो जाती है, तो उसको मैं दरमियान में लेके आऊँगी। इसको आप ऊपर मत लेके आइए, ये बिल्कुल ठीक है, जली हुई नहीं है, थोड़ी ज़्यादा ब्राउन है क्योंकि नीचे होने की वजह से। तो जब हम इसको जूस से सोक करेंगे ये बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्लफ़ी हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये क्रीम में से थोड़ी अगर नज़र आएगी तो बुरी लगेगी, इसलिए हम इसको दरमियान में रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि अगर आपका केक का कोई स्पॉन्ज कोई डिसबैलेंस हो जाता है, टूट जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये क्रीम केक है। आप इसमें ज़रा सा अगर साइड से वो टूट गया है, आप थोड़ी सी उसको क्रीम लगाएं और साथ में जोड़ दें, सारे फ्लॉज जो हैं वो क्रीम केक के अंदर आ जाते हैं। आपका क्रीम केक बाहर से बहुत अच्छा होना चाहिए,
अंदर से अगर स्पंज टूट भी गया है या वो डिसबैलेंस हो रहा है तो आपने उसको क्रीम से कवर करना है, ये बस आपने करना है। अब ये देखिए मेरी 3 लेयर थी। अब यहाँ आके मैं इसको ऊपर से भी कवर करूँगी और मैं साइडों से भी कवर करूँगी। उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जो हाइट वाले केक होते हैं और उनको जब हम सोक करते हैं तो वो थोड़े से डिसबैलेंस ऊंचे नीचे हो जाते हैं। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि अभी मुझे इसके ऊपर एक और लेयर रखनी है, तो मेरा नीचे वाला केक या बैठ ना जाए या डिसबैलेंस ना हो जाए, तो मुझे इसको पूरे अच्छे तरीके से कवर करना है। और इसको मैं चारों तरफ से क्रीम लगा के और इसको सेट कर लूँगी, ताकि जब मैं इसके ऊपर चौथी लेयर रखूँ तो ये कहीं से बैठे या डिसबैलेंस ना हो। ये देखिए जहाँ से भी ज़रा सा मुझे लग रहा है मैं वहाँ पे क्रीम लगा के इसको सेट कर रही हूँ। अच्छा, इतने साइज़ का केक भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आप अच्छे तरीके से क्रीम लगा के हम इसके ऊपर अब चौथी लेयर लगाने के लिए फिर से फ्रूट लगाएंगे और फ्रूट लगा के फिर से चौथी लेयर रखेंगे। मैं आपको क्रीम का बता रही थी, मैंने ड्रीम विप यूज़ की है। आपके पास कोई भी क्रीम है, विपी विप क्रीम है, नेस्ले वालों ने एक नई क्रीम निकाली है वो भी विप क्रीम है, लेकिन केक डेकोरेटिंग में आप हमेशा विपिंग क्रीम यूज़ करेंगे। ये मैंने चौथी लेयर रख दी है, इसको भी सोक करूँगी और क्रीम लगाऊंगी। मैं आपको क्रीम के बारे में बता रही थी। तो आपने विपिंग क्रीम लेनी है। फ्रेश क्रीम हम लोग लेते हैं, उसको फेंटने की कोशिश करते हैं, वो डबल इन साइज़ हो जाएगी, थोड़ी सी वो सख्त भी हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको केक पे लगाना या कप केक पे लगाने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें होल्डिंग की ताकत ही नहीं होती, वो उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं होती। तो इसलिए आपने जब भी क्रीम लेनी है तो आपने विपिंग क्रीम लेनी है, या आपने ड्रीम विप जो पाउडर फॉर्म में आती है उसमें पानी या दूध ऐड करके आप उसको विप करते हैं वो लेनी है। और बहुत आसानी से पाकिस्तान में भी अब तो मिल जाती है, आपको ऑनलाइन मिल जाती है, बहुत सारी साइट्स हैं और बहुत अच्छे स्टोर से भी मिल जाती है। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपको ऑनलाइन भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब नेस्ले ने भी विपिंग क्रीम निकाली है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्रीम का इशू नहीं है। और जो आप कलर यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि कलर अगर गंदी क्वालिटी का होगा तो वो आपकी क्रीम को बिटर कर देगा। ये आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब देखिए मैं आइसिंग कर रही हूँ। मेरी चारों लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं आपके सामने। अब मैं इसको आइस करूँगी केक को, और यहाँ पे आपने क्रीम में कंजूसी नहीं करनी, अच्छे तरीके से क्रीम लेके आपने इसको आइसिंग करना है, इसके किनारों को अच्छे तरीके से आइस करना है। यहाँ पे एक और बात कि अगर आपने बहुत ज़्यादा केक को बाहर से डेकोरेट नहीं करना, फिर आपका ये तरीका होगा कि आप जो नाइफ़ है इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद इसको गर्म पानी में डालेंगे, स्क्रैपर लेंगे, साइडें स्मूथ करेंगे, ऊपर से ये जो गर्म पानी में जब डालेंगे तो वो गर्म हो जाएगी, तो उसको अच्छे तरीके से ऊपर से स्मूथ करेंगे। लेकिन मुझे इसके ऊपर बहुत सारी डेकोरेशन करनी है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसको स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए 5 से 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा, अगर सर्दियाँ हैं तो फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गर्मी है तो फ्रिज में रख दें। अब मुझे चाहिए होगी चॉकलेट गनाश, जिसके लिए मैंने 8 औंस चॉकलेट 4 औंस क्रीम डाल के माइक्रोवेव करके गनाश बना के उसको पाइपिंग बैग में डाल लिया है, और उससे मैं जो लेटरिंग करूँगी यानी वो उसका लिखूँगी नेम। और ज़ैनब की ये ख्वाहिश थी कि उसका नेम ऊपर लिखा जाए हैप्पी बर्थडे चॉकलेट से, तो इसलिए मैंने गनाश बनाई है और उसके ऊपर उसका हैप्पी बर्थडे ज़ैनब लिखा है। फिर ये था कि जी पिंक कलर का हो और साथ में जो फ्लावर्स हैं वो वाइट कलर भी हो, स्प्रिंकल्स भी हों। यहाँ मेरे से ये गलती हुई, जो कि किसी से भी हो सकती है, लेकिन ये एक तरह का ये है कि आपको भी समझ आ गई कि मैंने रख दी थी चॉकलेट गनाश बना के, वो थोड़ी सी जम गई, और मैंने जब साइडों पे लगाने की कोशिश की, जब मैं लगा चुकी तो वो थोड़ी सख्त हो गई थी, जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी ड्रिप नहीं हो रही थी, जहाँ से मेरा केक जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे ब्लंडर हो गया, क्योंकि बच्चे एकदम से आ गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कि जल्दी करें। तो अब मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। मैंने ऊपर से फ्लावर बनाए हैं, ये मैंने वाइट ही रखी थी क्रीम, इसको मैंने कलर नहीं दिया था। थोड़ा सा कलर ब्रेक करने के लिए आप फ्लावर नोज़ल डाल के दरमियाने साइज़ की और इसको फ्लावर बना लें ऊपर। अच्छा जी, अब ये जो मेरी चॉकलेट जो है वो थोड़ी मोटी दिख रही है, इसको मैं साइडों पे जब स्प्रिंकल लगाऊंगी तो उससे कवर करने की कोशिश करूँगी। जब आप स्प्रिंकल लगाएंगे तो आप नीचे कोई ट्रे, कोई ऐसी चीज़ रखेंगे ताकि आपकी स्प्रिंकल्स अगर नीचे गिरें तो वो ज़ाया ना हो। ये जब मैं बना रही थी तो जी बच्चों के सब्र का पैमाना फुली लबरेज हो गया था और सब बच्चों ने हल्ला बोल दिया था।
और अब चारों तरफ से हाथ आना शुरू हो गए थे कि कोई जो है वो क्रीम चाटने की कोशिश कर रहा था और कोई स्प्रिंकल उठाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे आके मेरे ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि लास्ट मोमेंट थे और बच्चे कह रहे थे कि जल्दी करें, हम लोग रेडी हो गए हैं और आपका केक जो है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ। और मैंने जल्द अज जल्द जो है वो इसको पूरा करने की कोशिश में ही पहले अपनी चॉकलेट जो है वो मोटी लगा दी और उसके बाद अब मैं जल्दी जल्दी स्प्रिंकल लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए बच्चों के हाथ आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब ये एक बात है कि आपने चॉकलेट गनाश जब भी लगानी है उसको जब ड्रिपिंग मोड में लगाएंगे तो पहले एकदम से माइक्रोवेव ज़रूर कर लें ताकि वो मेरी तरह ना हो। अब इसको करने के बाद अब बर्थडे केक है तो इसकी कॉर्नर एज जो इसके हैं वो भी बहुत अच्छे नीट बनाने ज़रूरी हैं। तो मैं छोटी फ्लावर टिप लेके इसके नीचे वाले जो किनारे हैं उनको बहुत अच्छे से फ्लावर वाइट कलर के ही बना दूंगी। अच्छा, मैंने चॉकलेट के ऊपर भी स्प्रिंकल लगाई है और उसको कवर करने की कोशिश की है और फूलों के ऊपर भी। ये देखिए मेरा केक बिल्कुल रेडी है। केक बनाने के बाद जो बर्थडे गर्ल थी उसके चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी है और मेरी सारी जो मैंने इतनी मेहनत की है वो वसूल हो गई। ज़ैनब से इजाज़त लेके आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा पीस कट करके आपको दिखाया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और उसने मुझे ये इजाज़त दी थी कि मेरे नाम से बिल्कुल ना कटे और थोड़ा सा आप पीस काट के दिखा दें ताकि मेरा बर्थडे केक ख़राब ना हो। चलिए, ये करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा पीस भी कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से कितना ज़बरदस्त है। ये बहुत अच्छा केक बना है, बहुत ज़बरदस्त, खाने में बहुत टेस्टी और घर की बनी हुई चीज़ की तो क्या ही बात है। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। अंदर में फ्रूट की बहुत सारी लेयर्स हैं और ये फुली लोडेड केक है। और अगर आप ये बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो आपको बहुत सारे पैसे देके भी इतना हाइजीन और इतना अच्छा केक नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों के लिए, भांजे भांजियों के लिए घर में बनाया करें। ये देखिए कितना अच्छा है, इसको एंजॉय करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।